दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के पाँव में अगर बिछुआ नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागन महिला के लिए पाँव में बिछियाँ पहनना बहुत ही जरूरी माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछिया और टीके के बीच ही होते हैं। यानी बिछिया महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के लिए सिर पर सोने का टीका और पाँव में चांदी का बिछिया होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसके पीछे एक कारण भी है। कारण यह है कि सूर्य और चंद्रमा की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी ही रहे, दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिछिया पति की गरीबी का कारण भी बन सकता है? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शास्त्र में इस बारे में क्या कहते हैं। क्या सच में पत्नी के गलत तरीके से बिछिया पहनने से पति के जीवन पर इतना बड़ा असर पड़ता है? पत्नी के गलत तरीके से बिछिया पहनने से पति के जीवन में, घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो में हम इस बात की पूरी जानकारी आपको देंगे। महिलाएं बिछिया किस तरीके से पहने, महिलाएं बिछिया कम पहने और महिलाओं को किस तरह का बिछिया नहीं पहनना चाहिए, कौन सी उंगलियों में पहनना चाहिए और कितनी संख्या में पहननी चाहिए, तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगी। चलिए प्रिय दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, हिंदू धर्म में भारतीय महिलाओं के लिए बिछिया पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो महिला शादीशुदा है, बल्कि इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी हैं। ऐसा माना गया है कि महिलाएं जब पैरों की उंगलियों में बिछिया धारण करती हैं, इससे उनका मासिक चक्र भी नियम अनुसार रहता है। ऐसा माना गया है कि शादीशुदा महिलाओं को बिछिया पहनने से गर्भधारण में भी समस्याएं नहीं आती। इस बारे में कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी दिए गए हैं। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाएं बिछिया पहनती हैं तो किस तरीके से उनके लिए यह बहुत ज़्यादा शुभ कार्य और लाभकारी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को बीच की जो वाक्य उंगली में पहनना चाहिए। महिलाएं बिछिया वैसे तो किसी भी संख्या में पहन सकती हैं। कई बार तो महिलाएं 5 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं, लेकिन अंगूठे के साथ वाली मतलब दूसरी उंगली में पहनना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। कई महिलाएं जोड़े में पहनती हैं, उसमें भी कोई मना नहीं है। अंगूठे की बगल वाली उंगली और उसके बगल की बीच वाली उंगली में भी आप बिछिया पहन सकते हैं, लेकिन संख्या को लेकर खास सावधानी आपको बरतनी होगी। या तो बिछिया की संख्या 2 पहने या 5 पहने। कभी भी 3 बिछिया एक पैर में नहीं पहननी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 3, आपको बता दूं कि कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को ही बिछिया पहननी चाहिए। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है, आप अभी कुंवारी कन्या ही हैं, तो कभी भी भूल से बिछिया ना पहने, क्योंकि सिर्फ विवाहित महिलाएं ही बिछिया पहनती हैं और उन्हीं को शुभ फल मिलता है। कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, बिछिया जब पहनते हैं तो कई चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बिछिया सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो आपके पति के लिए गरीबी का कारण बन सकता है। तो आपको पैरों का बिछिया पहनने से पहले ध्यान दीजिए कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं। महिलाओं को इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि बिछिया वो केवल चांदी की ही पहने। भूल कर भी सोने की बिछिया महिला ना पहने। पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। नंबर 5, महिलाओं को अपनी पहली बिछिया कभी भी किसी अन्य महिला को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से पति को गरीबी और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6,
भारतीय महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान है और माथे की बिंदी से लेकर पाँव में पहने जाने वाले प्रत्येक श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है। इसलिए कभी भी बिछिया को मनचाहे तरीके से नहीं पहनना चाहिए। खास बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप बिछिया पहनते हैं तो बहुत ही फ़ायदा इसका आपको मिलता है, लेकिन अगर चूक होती है तो इसका खमियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ता है। पैरों में पत्नी को कभी भी ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में ढीली बिछिया पहनना मना है। अगर बिछिया पैरों से निकल जाए तो ऐसा होने भी अशुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ढीली बिछिया कभी नहीं पहननी चाहिए। आप घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं। घुंघरू वाली अगर बिछिया भी आपको मिल जाती है तो इसकी आवाज़ से माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पायल घुंघरू वाली पहने। नहीं पहनी पा रहे तो कम से कम बिछिया में घुंघरू जरूर लगा लें। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी जानकारी हैं, जो कई बार हमें पता होती भी हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती रहती हैं और खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो लेकिन हम अपनी अनदेखी में इसका खमियाजा भुगतते रहते हैं। तो छोटी सी बातें हैं, बहुत सरल उपयोगी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। प्रत्येक महिला के लिए जानकारी बहुत लाभदायी सिद्ध होती है अगर वो इन बातों को मानती है। तो ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि उनकी छोटी सी लापरवाही उन्हीं के परिवार के लिए, उन्हीं के घर की खुशहाली, सुख, समृद्धि, शांति के लिए कारण बन सकता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शादीशुदा औरत को अपना सिंदूर और अपनी बिछिया किसी दूसरी स्त्री को कभी नहीं देनी चाहिए। एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति की उतनी ही लंबी उम्र होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, इनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन अधिकता के चलते औरतें मॉडर्न बनने के शेखी में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपना मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगती हैं। इसी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती हैं। जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं, उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है। उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में कलेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है और जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनको कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वही जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती हैं, ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी लोगों के बीच में छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नज़रों में बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों से मांग कर सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं
जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए दे देती है या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं या किसी और की बिंदी लगा लेती हैं, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल देती हैं। कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांग का लगाने से हमारे पति के जीवन में भी वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो उस स्त्री के जीवन में होते हैं।